तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने परिवार करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी में जुटे होंगे। दोस्तों आज हम लोग पेपर डिस्कस करने वाले हैं फिटर का। ट्रेड फिटर आप यहां पे देख सकते हैं। सेल दुर्गापुर स्टील प्लांट का जो 13 अप्रैल को पेपर हुआ था उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने का मतलब इन द सेंस ये है कि भाई आप अगर जैसे सेल में आपको पता है कि लगभग हर साल डिफरेंट प्लांट में, चाहे बोकारो प्लांट हो, दुर्गापुर प्लांट हो या इसको प्लांट हो, वहां पर भर्ती आती रहती है। तो अगर आप आगे मान लो कभी भर्ती आई, आप फॉर्म भरते हो, तो किस तरीके का सेल का पेपर यहाँ पे पूछा जाता है, प्रश्नों का लेवल क्या रहता है, तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। या आपने सेल के और किसी प्लांट का फॉर्म भर रखा हो तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि भाई जो पेपर है वो किस तरह का सेल का पूछा जाता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है भाई, तो जो लड़कों ने भेजे हैं उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। लेकिन लगभग जो टेक्निकल क्वेश्चन 75 लगभग पूरे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए अपनी क्लास को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रश्न के साथ आंसर भी लिखे हुए हैं। तो मतलब यह है कि बहुत ज़्यादा हम लोग डिटेल में यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले हैं। बेसिकली ये है कि भाई अगर आपने एग्जाम दिया हो तो आप मैच कर सको कि हाँ भाई क्या आंसर क्या होगा, कुछ चीज़ें वो मैच कर सको। और साथ ही साथ अगर आप आगे आने वाली परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आप एक आइडिया लगा पाओ कि भाई किस तरीके के प्रश्न जो है यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब पहला प्रश्न है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ एज पर एफपीएस सिस्टम। यानी कि ब्रिटिश सिस्टम में जो लेंथ की यूनिट होती है वो क्या होती है भाई, फुट होती है, सभी को पता है। दूसरा है, विच चीजल इज यूज्ड टू रिमूव एक्सिस मेटल फ्रॉम वेल्डेड ज्वाइंट एंड कास्टिंग। यानी कि जो वेल्डेड ज्वाइंट और कास्टिंग होती है उसमें से जो एक्स्ट्रा मेटल है उसको हटाने के लिए आप किसका प्रयोग करते हो, फ्लैट चीजल का प्रयोग करते हो। अगला देखिए प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ कैलिपर हैविंग वन आई एडजस्टेंट डिवाइडर पॉइंट एंड अदर होल टाइप बेंट एड लेग कैलिपर। यानी कि थोड़ा सा देखिए प्रश्न की लैंग्वेज यहाँ पर गड़बड़ है, लेकिन जहां तक मुझे मेरा मानना है कि प्रश्न में ये कहना चाह रहा है कि भाई एक ऐसा कैलिपर जिसमें एक तरफ क्या होता है, पॉइंट होता है। ठीक है, एक तरफ क्या होता है, पॉइंट होता है और दूसरी लेग उसकी क्या होती है, बेंट होती है। यानी कि इस तरीके से देखिए वो कैलिपर क्या होता है भाई, कुछ इसी तरीके का तो होता है, कुछ इसी तरीके का तो होता है आपका। एक तरफ आपका क्या होता है, डिवाइडर पॉइंट और दूसरी तरफ बेंड लेग। तो ये कौन सा कैलिपर होता है भाई, तो इसे आप लोग ऑड लेग कैलिपर कहते हो या हर्माफ्रोडाइट कैलिपर कहते हो, या इसी का अन्य नाम क्या है, जेनी कैलिपर है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ऑड लेग कैलिपर। क्या लिख सकते हो भैया, ऑड लेग कैलिपर। ठीक है, और इसी को हम लोग हर्माफ्रोडाइट या जेनी कैलिपर भी कहते हैं। इसका प्रयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है, किसी जॉब का सेंटर निकालने के लिए किया जाता है, राउंड जॉब का सेंटर निकालने के लिए। अगला है, विच टाइप ऑफ लिक्विड इज फिल्ड इन द कर्व्ड ग्लास ट्यूब ऑफ स्पिरिट लेवल। ठीक है, जैसे कि आप देखो कॉम्बिनेशन सेट में आपका स्पिरिट लेवल लगा रहता है, तो स्पिरिट लेवल को हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली जो लेवल है उसको चेक करने के लिए। ठीक है, जैसे कि मान के चलो आपने घर पे भी देखा होगा, कोई आप टीवी इंस्टॉल कर रहे हो, या जैसे मैं ये बोर्ड ही इंस्टॉल करवा रहा था, ये जो 75 इंच का है, तो इसमें जब इलेक्ट्रीशियन आया था या जो मैकेनिक आया था इसका इंस्टॉल करने के लिए, उसके पास स्पिरिट लेवल था कि भाई बोर्ड लेवल पे है कि नहीं। तो इस स्पिरिट लेवल में किसका प्रयोग किया जाता है, तो बेसिकली इंडस्ट्रियल एल्कोहल का क्या किया जाता है भाई, प्रयोग किया जाता है। अगला है, विच टैप रेंज आर यूज्ड टू प्रिवेंट ऑफ डैमेज। तो ये क्या होगा, सॉलिड टैप रेंज। टैप किस लिए प्रयोग किया जाता है भाई, तो टैप आपका इंटरनल थ्रेड काटने के लिए, किसके लिए प्रयोग किया जाता है, इंटरनल थ्रेड काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें अगर हैंड टैप की बात करोगे 3 टैप का सेट होता है, कई तरह के टैप आपके इसमें होते हैं। इसी तरीके से जैसे यहाँ पे सॉलिड टैप रेंच है, इसी तरीके से होता है एक टी, एक क्या होता है भाई, टी टैप रेंच होता है, टी टैप रेंच। उसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो मतलब जटिल जगहों पर जहां पर हम लोग नॉर्मल टैप रेंच को नहीं घुमा सकते, वहां पर टी टैप रेंच का प्रयोग किया जाता है टैपिंग करने के लिए। अगला है, जिब हेड की चैम्फरिंग एंगल कितना होता है भाई, तो ये सभी आप लोगों को पता है 45 डिग्री होता है। कितना होता है, 45 डिग्री। ठीक है, अगला है, और की किस लिए प्रयोग किया जाता है, रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए। अगला है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ जॉकी पुली इन बेल्ट ड्राइव। ठीक है, यानी कि जॉकी पुली में जो बेल्ट ड्राइव होता है उसमें जॉकी पुली, या जॉकी पुली को और किस नाम से जानते हो आप, जॉकी पुली को हम लोग आइडलर पुली भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, जॉकी पुली को आइडलर पुली भी कहते हैं। तो वो किस लिए किया जाता है, तो टेंशन यानी कि तनाव को मेंटेन करने के लिए। जब टेंशन अधिक होगा तो हमारे पास जो स्लिप है, क्योंकि आपको पता है जो बेल्ट एंड ड्राइव है इसमें 2 समस्याएं आती हैं, स्लिप की और क्रीप की।
तो जब बेल्ट टाइट रहेगा तो स्लिप की समस्या और क्रीप की समस्या नहीं आएगी। अगला है ए माइक्रोमीटर हैज ए पॉजिटिव एरर ऑफ 0.03 mm, व्हाट इज द करेक्ट रीडिंग व्हेन द मीजर्स 20.43। तो देखिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ, अभी हाल ही में हमारा शुरू हुआ है चैप्टर वाइज एमसीक्यू, ठीक है, उसमें ऑलरेडी मैं आपको 6 चैप्टर करा चुका हूँ। आप वो प्ले लिस्ट नहीं देख रहे हो तो देखिएगा, इसमें अभी 6 चैप्टर हुए हैं और इसमें से 4 से 6 7 क्वेश्चन अभी आपको डायरेक्ट उन चैप्टर जो मैंने एमसीक्यू कराए हैं, साथ ही साथ थियरी भी पढ़ा रहा हूँ, उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर पॉजिटिव एरर होता है तो पॉजिटिव एरर का मतलब रीडिंग ज़्यादा बता रहा है, जैसे वर्नियर कैलिपर में पॉजिटिव एरर है यानी कि वर्नियर कैलिपर रीडिंग ज़्यादा बता रहा है, माइक्रोमीटर में आपका है इसका मतलब ज़्यादा रीडिंग बता रहा है। तो जब पॉजिटिव एरर है इसका मतलब ज़्यादा रीडिंग बता रहा है, तो एक्चुअल रीडिंग या सही मेजरमेंट निकालने के लिए हम लोग पॉजिटिव एरर को घटा देते हैं। तो अगर 20.43 में से आप यहाँ पे करोगे -0.03 तो कितना आएगा भैया 20.40 mm आ जाएगा, समझ गए। और निगेटिव एरर होगा तो निगेटिव एरर को आप सही रीडिंग निकालने के लिए निगेटिव एरर को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है विच फाइल आर यूज्ड सिल्वर ज्वेलरी। तो देखिए रिफलर फाइल भी होता है, नीडल फाइल भी इसके लिए उपयोग किया था। ऑप्शन में क्या दिया था वो आपको देखना है, नीडल फाइल भी जो है इसमें उपयोग किया जाता है, ठीक है। विच पंच आर यूज्ड फॉर विटनेस मार्क्स। तो विटनेस मार्क बनाने के लिए डॉट पंच का एंगल कितना 60 डिग्री, सेंटर पंच का 90 डिग्री, प्रिक पंच का कितना 30 डिग्री। ये सब नॉर्मल प्रश्न है। अगला है विच टाइप ऑफ फिल्टर हेल्प टू प्रोटेक्ट द पंप फ्रॉम फ्लूइड कंटामिनेशन। यानी कि देखिए जैसे पंप मान के चलो, जैसे आप नॉर्मल देखो यार खेतों में जब पानी डालते हैं तालाब से, मान लो जैसे तालाब या नहर से पानी खींच रहे हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा, तो पंप पानी खींचता है तो पंप के आगे सिरे पर देखो कि जाली हम लोग लगा देते हैं, कि डलिया टाइप का रख देते हैं कि भाई गंदगी जो है अंदर ना जाए। सेम इसी तरीके से मान के चलो किसी मशीन में या किसी बाइक में या किसी कार में आपका पंप लगा है, तो पंप के अंदर गंदगी जाएगी तो पंप जाम हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पंप से पहले एक फिल्टर लगा देते हैं ताकि जो टैंक की गंदगी हो पंप में ना जाए। उस फिल्टर का नाम क्या होता है, उस फिल्टर का नाम होता है मेरे भाई सक्शन फिल्टर। उस फिल्टर का नाम क्या होता है, सक्शन फिल्टर, ठीक है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द पर्पज ऑफ होल ड्रिल्ड अक्रॉस द साइन बार। साइन बार की जो मतलब देखो, आप देखोगे साइन बार देखोगे तो उसमें होल्स बने रहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है क्लैंपिंग ऑफ साइन बार ऑन एंगल प्लेट, ये भी हो सकता है। एक आपका ये भी हो सकता है, इसका पर्पज हैंडल इजिली, वही हैंडल इजिली मतलब उसको इजिली से हैंडल करने के लिए, ये भी होता है। 2-3 मैंने आपको इसके बताए थे भी साइन बार जब मैंने पढ़ाया था। अगला है व्हाट इज द हाइट ऑफ स्लिप गेज पैक इफ लेंथ ऑफ साइन बार इज 200 एंड एंगल इज 20 डिग्री। अब देखिए जब 20 डिग्री आपको यहाँ पे दिया होगा तो 20 डिग्री का मान भी दिया जाता है प्रश्न में, मतलब ऐसा अगर कोई एंगल देता है तो उसको तो आप एग्जाम में निकाल नहीं सकते। तो साइन 20 डिग्री का मान भी दिया था एग्जाम में, साइन 20 डिग्री इक्वल टू होता है 0.3420, ठीक है। तो साइन 20 की जगह पे आपको इसको ये रखना है। तो आपको पता है साइन बटे क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे आपको क्या हुआ, साइन 20 का मान रखोगे 0.3420 बराबर। अब लंब आपको ज्ञात करना है, यानी कि हाइट आपको स्लिप गेज की ज्ञात करनी है, बटे आपको जो साइन बार की लेंथ है वो 200 दी है। यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो h बराबर आएगा आपका 68.4 mm। तो माने सिंपल प्रश्न था, बहुत कठिन प्रश्न आपका ये नहीं था, ठीक है भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है वाइल मैनुअल स्ट्रोकिंग, ठीक है। वाई मैनुअल स्ट्रोकिंग इज प्रेफर्ड इन हॉर्निंग ऑपरेशन। हॉर्निंग ऑपरेशन क्या है, फिनिशिंग ऑपरेशन है। बेसिकली जो हमारी सिलेंड्रिकल जॉब्स होती हैं उसके अंदर अगर फिनिशिंग करनी होती है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, हॉर्निंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होता है, मैनुअल स्ट्रोकिंग हम लोग किस लिए उपयोग करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। अगला है व्हाट इज द रफनेस ग्रेड नंबर रेंज। तो ये भैया होगा N1 to N13 नहीं होगा, ये N1 to कितना होगा, N1 to N12 होगा। यानी कि जो इंडियन स्टैंडर्ड है उसके अनुसार जो रफनेस ग्रेड नंबर का रेंज होता है, पूछा जाता है कितने रेंज में पाए जाते हैं, कितने ग्रेड में पाए जाते हैं, तो आप कहोगे 12 ग्रेड में पाए जाते हैं। कहाँ से कहाँ तक, N1 से लेकर N12 तक इस ग्रेड में पाए जाते हैं, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ बेल्ट स्लिप एंड क्रीप इन पावर ट्रांसमिशन। अगर मान के चलो आप बेल्ट ड्राइव से पावर का ट्रांसमिशन कर रहे हो, ठीक है, और उसमें स्लिप होता है, क्रीप होता है, तो उसका सीधा सीधा जो इफेक्ट पड़ता है किस पे पड़ता है भाई, पावर लॉस पे, यानी कि पावर जो आपकी है वो लॉस होने लगती है स्लिप और क्रीप के कारण। अगला है व्हाट इज द नॉमिनल इंक्लूडेड एंगल ऑफ वी बेल्ट, ये होता है 40 डिग्री। अगला है विच लॉक नट
नायलॉन आर फाइबर रिंग इंसर्ट इन प्लेस्ड इन द अपर पार्ट ऑफ द नट, ये होता है सेल्फ लॉकिंग नट। इसमें क्या होता है, जो फाइबर रिंग लगी होती है नायलॉन की, जो ऑटोमेटिकली क्या कर लेती है, टाइट कर लेती है सिस्टम को। ठीक है, अगला है विच नट प्रोवाइड पॉजिटिव लॉकिंग वाइल टाइटनिंग, तो ये कौन सा होता है भैया, ये होता है सांग नट। इसको और किस नट के नाम से जाना जाता है बताइए, तो इसको वाइल्स नट या विल्स नट भी कहते हैं। ये इसका प्रश्न पूछा जाता है कि सांग नट को और किस नाम से जानते हैं, तो आप कहोगे विल्स नट या वाइल्स नट। अगला है विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैसेटिराइट, ये अयस्क से प्रश्न है। जैसे कि आपको पता है कि बॉक्साइट से क्या निकाला जाता है, एल्यूमिनियम। हेमेटाइट से क्या निकाला जाता है, आयरन। पिच ब्लेंड से क्या निकाला जाता है, रेडियम। इसी तरीके से कैसेटिराइट, ये भी प्रश्न मैंने आपको क्लास में कराया हुआ है कि टिन का जो अयस्क है, टिन का जो ओर है, वो क्या है भैया, वो है आपका कैसेटिराइट। यानी कि कैसेटिराइट से क्या निकाला जाता है, टिन निकाला जाता है। और टिन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, लगभग 230 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अगला है विच एलॉय मेटल इज यूज्ड टू मेक फ्रिक्शन बियरिंग, तो ये आपका बैबिट मेटल होता है। बैबिट मेटल की अगर कंपोजिशन की बात करोगे भाई, तो बैबिट मेटल में कितना होता है, टिन होता है आपका लगभग 88%। ठीक है, एंटीमनी कितना होता है, एंटीमनी आपका होता है लगभग 8%। और इसमें कापर होता है 4%। थोड़ा बहुत लेड भी इसमें हो सकता है, लेकिन इतने क्या होते हैं, मेन इसके कंपोनेंट्स होते हैं, या मेन इसके जो अवयव होते हैं आप बोल सकते हो। व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डायल कैलिपर, डायल कैलिपर या डायल गेज किस पे काम करता है, अभी कल ही प्रश्न में आपको कराया था, रैक एंड पिनियन के सिद्धांत पर काम करता है। रैक एंड पिनियन का काम करता है, लीनियर मोशन को रोटरी मोशन और रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है भाई, अगला है देखिए विच ड्रिलिंग मशीन कैन बी यूज टू ड्रिल एंगुलर होल्स, ये क्या हो जाएगा, रेडियल ड्रिलिंग मशीन, या कहीं कहीं पर आपको मिल सकता है रेडियल आर्म ड्रिलिंग मशीन, रेडियल आर्म ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, अगला है विच फाइल इज यूज टू मेक द जॉब क्लोज टू द फिनिशिंग साइज। अब देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे आंसर लिखा है। ठीक है, अगर आप देखो फाइल के ग्रेड की बात करोगे तो कई तरह की फाइल होती है, जैसे कि रफ फाइल हो गया, बास्टर्ड फाइल हो गया, सेकेंड कट फाइल हो गया, स्मूथ फाइल हो गया, डेड स्मूथ फाइल हो गया, सुपर स्मूथ फाइल हो गया। तो अब यहाँ पे ये जो लिखा ही ऑप्शन के हिसाब से आपको यहाँ पे आंसर दिया गया है। अगर इससे होता तो क्या होता, डेड स्मूथ भी होता तो वो हो सकता था, सुपर स्मूथ हो सकता था, स्मूथ हो सकता था, अगर वो ऑप्शन में होता। यहाँ पे जो ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर है वो दिया गया। ठीक है भाई, विच फाइल हैज द पैरेलल एज थ्रू द लेंथ, तो ये आपकी हैंड फाइल हो जाएगी। हैंड फाइल में क्या हो जाएगी, लेंथ के थ्रू क्या होती है, पैरेलल एजेस होती हैं, और क्या होती है, सॉफ्ट एज होती है। मतलब सॉफ्ट एज का मतलब कि उस पर दांते नहीं कटे होते हैं, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। अगला है विच टाइप ऑफ कपलिंग इज यूज व्हीकल प्रोपेलर शाफ्ट, तो यूनिवर्सल कपलिंग, या इसी को अगर मैकेनिक डीजल या एमएमबी की भाषा में बोलोगे तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ज्वाइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ज्वाइंट। और यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा तो क्या है भैया, यूनिवर्सल कपलिंग। अगला है व्हाट इज द रेंज ऑफ एक्सटर्नल पाइप थ्रेड्स कट बाई पाइप डाइस। अब आपको सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि डाइस की सहायता से आप क्या करते हो, डाई की सहायता से आप क्या करते हो, जैसे टैप की सहायता से आप इंटरनल थ्रेड काटते हो, उसी तरीके से डाई की सहायता से आप क्या काटते हो, एक्सटर्नल थ्रेड काटते हो। और एक्सटर्नल थ्रेड काटने की एक लिमिट है भाई, तो वो 1/4 इंच से लेकर 4 इंच की आप जो है काट सकते हो पाइप थ्रेड, अगर आप काट रहे हो डाई की सहायता से। अगला है विच टाइप ऑफ बियरिंग मेटल इज सेल्फ लुब्रिकेटेड, तो ये क्या होगा, कई बार प्रश्न परीक्षा में, शायद सेल की परीक्षा में पूछा गया है, सिंटर्ड एलॉय। ठीक है, अगला है विच टाइप ऑफ एब्रेसिव मटेरियल इज एक्सटर्नली हार्ड एंड यूज्ड इन लैपिंग फॉर हैवी स्टॉक रिमूवल। देखो अगर हार्ड मटेरियल की बात है, यानी कि किसी हार्ड मटेरियल की लैपिंग करनी है, तो उसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला है विच लैपिंग मटेरियल यूज्ड फॉर इजी चार्जिंग एंड रैपिड कटिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात ये आती है कि अभी तो एब्रेसिव की बात हो रही है, एब्रेसिव क्या है, सिलिकॉन कार्बाइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड। लेकिन जो लैपिंग मटेरियल जिसका आप लैप बना रहे हो, ठीक है, जिसका आप लैप बना रहे हो, फिर उसमें आप चार्ज करोगे क्या, एब्रेसिव को। तो जो आप लैपिंग है, लैपिंग मतलब मटेरियल है जिसमें आप रख के, मान लो कोई यार कपड़ा है, कपड़े के ऊपर एब्रेसिव रख के रगड़ोगे, तो ये जो नीचे वाला पार्ट है ये क्या आप बनाते हो, सॉफ्ट मेटल का बनाते हो, जैसे कि कापर एंड ब्रास का भी बना सकते हो, कास्ट आयरन का भी बना सकते हो, ठीक है, एल्यूमिनियम का भी बना सकते हो। मतलब कुल मिला के आपको ध्यान रखना है कि जो लैपिंग मटेरियल आप यूज कर रहे हो
जिस भी मेटल की आप लैपिंग कर रहे हो उससे सॉफ्ट होना चाहिए। कुल मिला के ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला है, विच टाइप ऑफ मशीन स्क्रू यूज इन हैवी ड्यूटी असेंबली वर्क। ये आपका हेक्सागोनल हेड स्क्रू हो जाएगा, की नहीं है, ये स्क्रू हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, व्हाट इज द एंगल ऑफ एल्बो एंड बेंड दैट प्रोवाइड डाइवर्जन। तो एल्बो भैया 90 डिग्री और बेंड क्या होता है 45 डिग्री का होता है, ठीक है। आगे है आपका, वाई नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस इज कैरिड आउट इन स्टील। तो आप कहोगे टू रिमूव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। बेसिकली क्या होता है, स्ट्रेस होता है। जैसे भी आप ही हो, आपको जबरदस्ती मोड़ा जाए, जब हम क्या करते हैं किसी भी मेटल पर कोल्ड वर्किंग करते हैं। कोल्ड वर्किंग का मतलब बिना गर्म किए उसको मोड़ते हैं, किसी बेंड करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। जैसे आपको भी मोड़ा जाए, दबाया जाए, तो आपके स्ट्रेस आ जाएगा ना। तो उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए, यानी कि उस मेटल को फिर से नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। जैसे कि हीट ट्रीटमेंट में कई प्रोसेस आते हैं, आपका एनीलिंग होता है, नॉर्मलाइजिंग होता है, हार्डनिंग होता है, टेम्परिंग होता है, देन उसके बाद आप केस हार्डनिंग होता है। केस हार्डनिंग में आपका फिर कार्बोनाइजिंग होगा, नॉर्मलाइजिंग होगा, साइनाइडिंग होगा, फ्लेम हार्डनिंग होगा, इस तरीके के प्रोसेस होते हैं। तो यहाँ पर आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर नॉर्मलाइजिंग क्यों करोगे, बेसिकली सभी जो प्रोसेस, जैसे एनीलिंग है तो मेटल को सॉफ्ट करने के लिए, नॉर्मलाइजिंग है तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को दूर करने के लिए, हार्डनिंग है तो उसको मेटल को हार्ड करने के लिए, और टेम्परिंग है तो टेम्परिंग का मतलब क्या है कि जो एक्स्ट्रा हार्ड हो गया है उसकी ब्रिटलनेस को क्या करने के लिए, कम करने के लिए, ठीक है। अगला है, विच मटेरियल इज यूज टू मेक स्लिप गेज ब्लॉक। तो हाई ग्रेड स्टील हो जाएगा, एलॉय स्टील भी होता है, ये आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है। निकिल क्रोमियम स्टील भी होता है, ये आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में दिया क्या है। अगला है, व्हाट इज द फाइल फॉर लॉक रिपेयर एंड फाइलिंग हार्ड नोचेस इन की। ये आपका हो जाएगा वार्डिंग फाइल, ये आपका क्या हो जाएगा भाई, वार्डिंग फाइल आपका हो जाएगा। अगला है, विच गेज इज यूज्ड टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ एन एक्सटर्नल थ्रेड। तो ये क्या हो जाएगा, थ्रेड रिंग गेज, क्या हो जाएगा, थ्रेड रिंग गेज आपका हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक आइडिया मिल रहा होगा कि सेल में भाई किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है, व्हाट इज द एंगल ऑफ होल्डिंग द स्क्रैपर फॉर सॉफ्ट मेटल। आप सॉफ्ट मेटल पर कोई स्क्रैपिंग का प्रोसेस कर रहे हो तो उसके लिए उसको कितने एंगल पर पकड़ोगे भैया, 20 डिग्री पर। अगला है, व्हाट इज द लिस्ट ऑफ काउंट ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर। अब ध्यान से समझना, अभी माइक्रोमीटर का क्लास मैंने कराया था अभी, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि देखो जो वर्नियर माइक्रोमीटर है इसकी रीडिंग कैसे लेते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। चैप्टर वाइज एमसीक्यू चल रहा है, आप उसको जरूर देखिएगा मेरे दोस्त। लीस्ट काउंट ऑफ जो वर्नियर माइक्रोमीटर होता है 0.001 mm होता है। आपसे अगर ये ना पूछे, आपसे सिर्फ सिंपल से सिर्फ इतना पूछे कि माइक्रोमीटर, ठीक है, क्या पूछे भैया, माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट, तो आप कहोगे 0.01 mm, ठीक है। लेकिन अगर वर्नियर माइक्रोमीटर पूछ रहा है तो 0.001 mm। आपसे पूछे वर्नियर कैलिपर का तो 0.02 mm। वर्नियर हाइट गेज का, ठीक है, हाइट गेज का तो आप पूछ कहोगे 0.02 mm। इसी तरीके से स्टिक माइक्रोमीटर का प्लस माइनस 0.005 mm। बहुत से लिस्ट काउंट है, आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। अगला है, विच फैक्टर डिटरमाइन द सिलेक्शन ऑफ वायर इन स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। तो टाइप ऑफ थ्रेड एंड पिच के हिसाब से आप क्या करते हो, उसका सिलेक्शन करते हो। अगला है, व्हाट इज द एंगल ऑफ काउंटरिंग टूल या काउंटर सिंकिंग टूल आप कह सकते हो, यूज्ड फॉर होल्स टू बी थ्रेड। ये आपका कितना होता है, 120 डिग्री। अगला है, व्हाट इज द ड्रिल साइज फॉर डायमीटर ऑफ 15 mm रिमिंग होल। अब देखो भाई, रिमिंग होल यानी कि फिनिश्ड होल आपको कितने का चाहिए, 15 mm का चाहिए। तो क्या ड्रिल आप 15 mm का करोगे, नहीं, ड्रिल आपको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। ड्रिल होल क्या बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा छोटा बनाना पड़ेगा। देन उसके बाद जब आप फिनिशिंग करोगे तो वो रिमर से फिनिशिंग करोगे तो ये 15 mm का होल आ जाएगा। तो इसका एक फार्मूला होता है रिमर ड्रिल साइज निकालने का, RDS बराबर क्या होता है, रीमर साइज माइनस यहाँ पर क्या होगा, अंडर साइज प्लस ओवर साइज। ये क्या होता है भैया, ये हमारा निकालने का फार्मूला होता है। रीमर ड्रिल साइज निकालने का क्या होता है भैया, फार्मूला होता है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो ओवर साइज होता है ये हमेशा कितना होता है, 0.05 mm। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ओवर साइज आप क्या लोगे, हमेशा ओवर साइज आप लोगे 0.05 mm, ठीक है। अब कहोगे अंडर साइज कहाँ कैसे लेंगे, तो अंडर साइज के लिए एक टेबल होती है, वो दोस्त आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। यहाँ पर ऊपर मैं लिख देता हूँ, अगर आपका रिमर साइज कितना भैया, अगर आपका रिमर साइज है 5 mm तक, ठीक है, 5 mm तक, देन इसके बाद आता है 5 से लेकर 20 mm तक, ठीक है।
और देन इसके बाद आता है 21 से लेकर 50 mm तक। ठीक है, अगर आपका रीमर साइज या ये है तो आप क्या कहोगे, यहाँ पे रखोगे 0.1 से 0.2 mm। ये अंडर साइज की बात हो रही है मेरे दोस्त। अंडर साइज आप कैसे लोगे, कहाँ से लोगे, उसको मैं लिखा रहा हूँ। 5 से 20 mm है तो ये 0.2 से 0.3 mm। ठीक है, और यहाँ पे 21 से 50 mm है तो 0.3 से 0.5 mm। ये आपको लेना है क्या, ये आपको लेना है अंडर साइज। ठीक है, और रीमर साइज आपको यहाँ पे दिया है 15 mm, तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो कि नहीं, तो यहाँ पे आप 15 रखोगे, 15 माइनस अंडर साइज। आप यहाँ देखो, अब रीमर का साइज 15 है, यानी कि 5 से 20 mm के बीच में आ रहा है 15 mm। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लोगे भैया, यहाँ पे 0.2 ले लेते हैं, 0.2 प्लस 0.05। ठीक है, 0.05 हो जाएगा। तो अब इसको जोड़ोगे, 15 माइनस क्या करोगे, 15 माइनस 0.25, तो यहाँ पे उत्तर कितना आएगा भैया, 14.75 mm। यानी कि RDS रीमर ड्रिल साइज, यानी कि अगर आपको 15 mm का फिनिश्ड होल चाहिए, फिनिश्ड होल चाहिए मेरे भाई, तो आपको ड्रिल कितने mm का होना चाहिए, 14.75 mm का होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है व्हाट इज द हेलिक्स एंगल ऑफ जनरल पर्पज ड्रिल। शायद ऑप्शन में 27.5 डिग्री दिया था, कहीं कहीं पर 32 डिग्री भी होता है। अगला है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सेंटर स्क्रू इन डाई स्टॉक। डाई स्टॉक क्या होता है, डाई स्टॉक आप लोगों ने देखा होगा भाई, इस तरीके का होता है। यहाँ पे अंदर आप डाई लगाते हो और इस तरीके से इसमें 2 हैंडल लगा होता है। ठीक है, इस तरीके से इसमें 2 हैंडल लगा होता है, ये डाई स्टॉक है। कह रहा है कि इसमें सेंटर, इसमें क्या होता है, एक सेंटर स्क्रू होता है और इसकी यहाँ पर क्या लगी होती है, यहाँ पर डाई लगी होती है। कह रहा है कि इसका क्या मतलब है भाई, आपको कितनी गहराई में, अब देखो जैसे कि आपने देखा होगा पहले की क्या है, जब प्लम्बिंग वगैरह होती तब तो सॉल्यूशन वाला हो गया, चिपका देते हैं, लेकिन पहले थ्रेड कटती थी। घर में आप पाइप, पानी वाली पाइप बिछवाओ तो थ्रेड करती थी, तो उसमें देखो वो स्टैंड लाता था, उसमें फंसा के फिर डाई से ऐसे ऐसे घुमा के काटता था। क्या एक ही बार में थ्रेड कट जाता था क्या, नहीं, पहले बार में हल्का थ्रेड, फिर उसके बाद इस नट से उसको कसता था, तो फिर उसके बाद फिर घुमाता था तो थ्रेड की गहराई बढ़ जाती थी, फिर घुमाता था तो फिर काटता था तो फिर थ्रेड की गहराई बढ़ जाती थी। ये जो नट है इसकी सहायता से क्या करते हो, टू एडजस्ट द डेप्थ ऑफ कट, यानी कि थ्रेड कितनी गहराई तक कटेगी, इसकी सहायता से आप एडजस्ट करते हो। अगला है विच रीमर हैव ए लॉन्ग टेपर। लॉन्ग टेपर रीड, यानी कि लास्ट में क्या होती है भैया, जो टेपर लीड होती है वो लंबी होती है, इसकी लंबाई अधिक होती है, तो वो कौन सा रीमर होता है, वो आपका हैंड रीमर होता है। कौन सा रीमर होता है मेरे भाई, हैंड रीमर। अगला है व्हाट इज टू बी डन आफ्टर ड्रेसिंग द ग्राइंडिंग व्हील टू रन सेंट्रिक, यानी कि सेंटर में रन करने के लिए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रूइंग। क्या बोलते हैं भैया, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रूइंग बोलते हैं, सेंटर में रन करने के लिए। अगला है व्हाट इज द रिप्रेजेंट इन ग्राइंडिंग व्हील, व्हाट ए, यानी कि जो ए है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो देखो यार यहाँ पे स्पेसिफिकेशन थोड़ा सा गलत है। जैसे यहाँ पे 32A 46H, यहाँ पे ये 5 कर लो आप, ये 5 होगा, ये S गलती से लिख दिया टाइपिस्ट ने। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर लो, 5। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या कौन कौन क्या बताता है भाई। ए क्या बताता है, बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड है, ए का मतलब क्या, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, इस तरीके से आपका हो सकता है। ये 46 क्या बताता है, 46 बताता है ग्रेन साइज। क्या बताता है मेरे दोस्त, 46 बताता है कि आपका जो ग्रेन साइज है ये क्या है। एच क्या है, एच बताता है आपका बॉन्ड, कौन सा, सॉरी एच बताता है आपका ग्रेड, एच बताता है आपका ग्रेड, जो बॉन्ड का ग्रेड है वो कौन सा है। 5 क्या बताता है, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बताता है। और वी क्या बताता है, वी आपका बताता है बॉन्ड, कि आपका बॉन्ड कौन सा है, विट्रीफाइड बॉन्ड है, सेलेक्ट बॉन्ड है, रबर बॉन्ड है, इस तरीके से बॉन्ड आपने पढ़े होंगे, तो ये आपको बताता है। पूछा ए क्या बता रहा है, तो भैया ए क्या बता रहा है, टाइप ऑफ एब्रेसिव। ये ए क्या बता रहा है, यहाँ पे यार गड़बड़ है, ए क्या बता रहा है भाई, ए बता रहा है आपका टाइप ऑफ एब्रेसिव। क्या बता रहा है, टाइप ऑफ एब्रेसिव, ये आपका बताता है कि भाई कौन सा एब्रेसिव। गलत लिख गया था, मैंने बताया सही था कि एब्रेसिव सिलिकॉन कार्बाइड है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। अगला है व्हाट विल हैपन इफ द स्पिंडल रनिंग आउट ऑफ सेंटर व्हाइल ड्रिलिंग। भाई क्या हो जाएगा, आपका ओवर साइज्ड होल बनेगा। क्या बनेगा मेरे दोस्त, ओवर साइज्ड होल बनेगा। अगला है व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन टू इनलार्ज द होल फॉर गिविंग डेप्थ। डेप्थ तक यानी किसी गहराई तक होल के साइज को बढ़ाना क्या कहलाता है, काउंटर बोरिंग कहलाता है।
अगला है विच मेटल इज वेरी सॉफ्ट एंड हैवी इन शीट मेटल वर्क, लेड हो जाएगा आपका। अब ऑप्शन के हिसाब से बता रहा हूँ, ये जो आंसर जो आपको दिए हैं वहां पे आपके ऑप्शन के हिसाब से दिए गए हैं, तो आपको नहीं, हमने तो ये पढ़ा है भाई, चारों ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से जो भी आंसर आपको बताए जा रहे हैं, ये जो पेपर हुआ है सेल का, उसके चारों ऑप्शन के हिसाब से बताए जा रहे हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा मेरे भाई। व्हाट इज द रिवेट इंटरफेरेंस लेंथ टू फॉर्म द हेड, यानी कि रिवेट इंटरफेरेंस क्या है, जैसे कि देखो रिवेट में क्या है, एक साइड आप हेड बना रहता है, दूसरी साइड आपको हेड बनाना रहता है, दूसरी साइड जो हेड बनाना है उसके लिए कितना लेंथ चाहिए, कितना लेंथ चाहिए ताकि हमारा हेड बन जाए आराम से, और ज़्यादा लेंथ भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर गैप आ जाएगा, तो वही जो लेंथ होती है वही क्या कहलाती है, रिवेट इंटरफेरेंस। अगला है विच स्टिक यूज फॉर मेकिंग शार्प बेंड, शार्प बेंड बनाने के लिए देखो भाई आप लोगों ने इस तरीके का स्टिक देखा होगा, इस तरीके का, तो ये क्या होता है, हैचेट स्टिक होता है, कौन सा, हैचेट स्टिक। अगला है विच टूल यूज इन शीट मेटल वर्क टू स्क्राइब ए सर्कल ऑन आर्क विथ लार्ज डायमीटर, ये होगा ट्रेमल। ट्रेमल क्या है, एक तरह का मार्किंग टूल है, जब बहुत ही लार्ज सर्कल हमको बनाना होता है तब हम किसका उपयोग करते हैं, ट्रेमल का। ट्रेमल में एक बीम होती है जिसकी लंबाई कितनी होती है भैया, 500 mm तक होती है, यानी कि ट्रेमल से जो आप वृत्त खींच सकते हो 1000 mm तक का वृत्त खींच सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सारी चीजें दोस्तों पढ़ा चैप्टर वाइज उसी को चल रहा है, सारे क्वेश्चन आपको वहां पर मिल जाएंगे। अगला है व्हाट इज द नेम ऑफ टूल इज यूज्ड टू सपोर्ट स्नैप हेड रिवेट, डॉली हो जाएगा। देखो डॉली क्या होता है, कुछ नहीं, एक लोहे का ये होता है इस तरीके से, और इसमें जैसे स्नैप हेड रिवेट ऐसा होता है भाई, ऐसा एक खांचा बना होता है, तो मान के चलो एक साइड तो हेड बना है, जब आप दूसरी साइड हेड बनाओगे तो पहला वाला जो हेड बना है उसको इसी नीचे सपोर्ट कर दोगे, अगर किसी इधर उधर जगह सपोर्ट करोगे तो वो पहला वाला हेड खराब हो जाएगा ना, दूसरी साइड आप हेड तो बना लोगे लेकिन पहले साइड वाला हेड क्या हो जाएगा भाई, खराब हो जाएगा, तो उसको खराब नहीं होने देना। अगला है व्हाट इज द पर्पज ऑफ ग्रूव्स, तो आप क्या कहोगे, क्लोजिंग एंड लॉकिंग ऑफ सीम, यानी कि ऑप्शन नंबर 54 का क्या हो जाएगा, क्लोजिंग एंड लॉकिंग ऑफ सीम। ग्लूज का क्या पर्पज होता है भाई, लॉक, जो आपकी वो है सीम है उसको क्लोज करना, और क्या करना, लॉक करना। आगे बढ़ते हैं, अगला है सिलेक्ट द स्पिंडल स्पीड आरपीएम फॉर हाई स्पीड स्टील ड्रिल, डायमीटर 24 mm एंड कटिंग स्पीड 30 मीटर प्रति मिनट, ड्रिल माइल्ड स्टील। ये आपका मतलब यहाँ पे गलत है, आरपीएम आपको निकालना है, क्या निकालना है भैया, आपको निकालना है आरपीएम, क्या निकालना है मेरे दोस्त, आपको निकालना है आरपीएम। आरपीएम का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, तो कटिंग स्पीड, स्पिंडल स्पीड, आरपीएम निकालनी है, v इक्वल टू आपको पता है पाई डी एन अपॉन 1000 होता है, तो एन बराबर, एन आपको निकालना है, एन क्या है, आरपीएम है, वी क्या है, कटिंग स्पीड है, डी क्या है, डायमीटर है, और पाई तो पाई है बटे 1000 है, एन आपको यहाँ से निकालना है, तो क्या हो जाएगा 1000 इंटू वी बटे क्या हो जाएगा पाई डी। अब वैल्यू आप रख दो, वी की वैल्यू कितनी दी है 1000 इंटू वी की वैल्यू कितना दिया 30 बटे पाई की वैल्यू 22 बटे 7, तो ये 7 ऊपर चला जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा डी कितना दिया है, डी आपको दिया है 24 mm। अब जब आप यहाँ से एन निकालोगे तो एन आएगा 398 आरपीएम लगभग, ठीक है, तो अगर ऑप्शन में 400 आरपीएम दिया था तो आप उसको मार सकते थे, ठीक है भाई। चलिए अगला है विच पार्ट इज ड्रिलिंग मशीन इज टू अचीव डिफरेंट स्पीड, भाई डिफरेंट स्पीड प्राप्त करने के लिए आप स्टेप्ड पुली, अब तो गियर वगैरह का अरेंजमेंट आता है, लेकिन अब ऑप्शन में शायद आपका स्टेप्ड पुली ही था, तो स्टेप्ड पुली यहाँ पर लिखा गया है भाई, ठीक है। अगला है व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ चीजल एंड जॉब सरफेस वाइल चिपिंग, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपका यहाँ पर हो जाएगा, जैसे मान के चलो ये आपकी जॉब है, इस पर आप काम कर रहे हो, ये आपकी क्या है, ये आपकी चीजल है, तो चीजल का एक्सिस, ये एक्सिस है चीजल का, और ये जो जॉब है ये जॉब का सरफेस है, इसके बीच जो एंगल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्लिनेशन एंगल या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन एंगल, ठीक है, ये जो फाइल का नीचे, सॉरी, जो इसमें चीजल का नीचे वाला भाग होता है और ये जॉब का जो सरफेस होती है, इसके बीच का जो कोण होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लियरेंस एंगल। ये क्या होता है, ये आपका पॉइंट एंगल होता है, इसको अल्फा से दिखाते हैं, इसको बीटा से दिखाते हैं, और ये क्या होता है, ये आपका होता है रेक एंगल, ठीक है, तो ये रेक एंगल, पॉइंट एंगल, क्लियरेंस एंगल और इंक्लिनेशन एंगल, ये आपको ध्यान रखना होता है जब आप क्या कर रहे हो, चीजल से चिजलिंग कर रहे हो, ठीक है, चिपिंग कर रहे हो।
अगला है व्हाट इज द पिच ऑफ हेक्सा ब्लेड यूज्ड टू कट कंडूट एंड अदर थिन ट्यूब्स, ये हो जाएगा 0.8 mm, ठीक है। विच मार्किंग मीडिया इज अप्लाइड टू रफ फोर्जिंग एंड कास्टिंग सरफेस, ये आपका व्हाइट वाश हो जाएगा। इस तरीके से कई प्रश्न आपके मार्किंग मीडिया से पूछते हैं, जैसे कि पूछेगा फोर्जिंग एंड कास्टिंग सरफेस के लिए तो आपका व्हाइट वॉश हो जाएगा। ऐसे पूछेगा कौन सा मार्किंग मीडिया सूखने में ज़्यादा समय लेता है तो पर्शियन ब्लू हो जाएगा। पूछेगा कौन सा मार्किंग मीडिया जल्दी सूख जाता है तो वो सेलुलोज लैकर हो जाएगा। पूछेगा कौन सा मार्किंग मीडिया जो है कौन सा मार्किंग मीडिया एक सेकंड रुकना यार, जहरीला है, कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है तो वो होता है आपका कॉपर सल्फेट। इस तरीके की परीक्षा में कई ढेर सारे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। अगला है विच टाइप ऑफ हैमर यूज्ड इन रिवेटिंग पर्पस, रिवेटिंग में आपका बॉल पिन हैमर, सिंपल प्रश्न है। अगला है आपका भाई विच मटेरियल यूज टू मैन्युफैक्चरिंग ग्रेड ए बी ब्लॉक्स, तो ग्रेड ए बी ब्लॉक्स मतलब हाई एक्यूरेसी वे ब्लॉक होते हैं, हाई क्वालिटी स्टील या हाई ग्रेड स्टील के बनाए जाते हैं। और जो आपका ग्रेड बी होता है वो क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन से बनाया जाता है बी ब्लॉक। व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ ट्राई स्क्वायर, 0.002 mm पर 10 mm लेंथ, ठीक है भाई। ये सब प्रश्न जो एमसीक्यू सीरीज चल रहा है सब प्रश्न जो चैप्टर अभी हुए हैं लगभग सारे प्रश्न आपको वहीं से देखने को मिल जाएंगे, तो सीरीज जरूर ज्वाइन करना भाई। व्हाट इज द मटेरियल टू मैन्युफैक्चर बेंच वाइज, तो आप कहोगे कास्ट आयरन, और हैंडल जो इसका बना होता है किसका बना होता है, माइल्ड स्टील का बना होता है, ठीक है मेरे भाई। चलिए अब कुछ प्रश्न देखिए निमी से डायरेक्ट उठा लिया था तो वो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। इस वाशर का क्या नाम है, तो देखो भाई इंटरनल भी है एक्सटर्नल भी है, तो आप इसको क्या कहोगे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल वाशर, ठीक है। अगला है आपका व्हाट इज द नेम ऑफ, इस ऑपरेशन का नाम क्या है, तो भाई देखो लैपिंग है, लेकिन लैपिंग तो आप कहोगे ऐसी क्यों कर रहे हैं क्योंकि लार्ज डायमीटर, अगर लार्ज डायमीटर पर लैपिंग करनी होती है तो इस प्रोसेस का देखो लेथ में जो आपको लगा दिया ये आपका वुड का बना है, अंदर क्या है ये लैप मटेरियल लगा हुआ है, एब्रेसिव आप कह सकते हो लगा हुआ है, तो आप लैपिंग यहाँ पे कर रहे हो। अगला है आपका इस लिमिट गेज का नाम क्या है, तो देखो इसमें मैंने आपको बताया था कि भाई लिमिट गेज क्या होती है, जिसमें लिमिट हम लोग देते हैं गो, एक साइड गो एंड होता है एक साइड नो गो एंड होता है, लेकिन ऐसा गेज जिसमें गो एंड और नो गो एंड दोनों एक ही साइड होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव गेज। क्योंकि ये प्लग गेज है, प्लग गेज किस लिए प्रयोग किया जाता है, होल का डायामीटर चेक करने के लिए। किस लिए प्रयोग किया जाता है मेरे दोस्त, होल का डायामीटर चेक करने के लिए, पिछली क्लास में आपको बताया। तो ये गेज कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्रोग्रेसिव प्लग गेज। अगला है ये फिगर है, ये क्या है भैया, ये फ्लैट स्क्रैपर है, क्या है, फ्लैट स्क्रैपर है। अगला है व्हाट इज द एंगल ऑफ ड्रिल बिट मार्क्ड है, जस्ट ये आपका क्या है, लिप क्लियरेंस एंगल यहाँ पे दिया गया, कौन सा एंगल है, लिप क्लियरेंस एंगल। अगला है आपका ये जो स्टेक है तो क्या हो जाएगा भाई, देखो किस तरीके से दिख रहा है, तो आप कहोगे ये हाफ मून स्टेक है, डायरेक्ट इनिमी से प्रश्न उठाया था, क्या है, हाफ मून स्टेक से यहाँ पे प्रश्न है। अगला है पूछा है कि ये जो ये वाला पार्ट है ये क्या है भाई, टूल रेस्ट है, क्या है, टूल आपका रेस्ट है, ठीक है भाई। चलिए अगला है आपका गहराई माइक्रोमीटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग, तो भाई ये क्या है, लॉक है आपका, ये क्या है, डेप्थ माइक्रोमीटर में। और कुछ प्रश्न देखिए आप थर्स्ट बेरिंग से पूछे गए थे, फाइल सेफ एज फाइल से पूछा गया था, तो इस तरीके के कुछ प्रश्न आपसे और परीक्षा में पूछे गए थे, तो लगभग आपसे 75 प्रश्न टेक्निकल के पूछे गए थे। उम्मीद करता हूँ कि लगभग हमने जो प्रश्न थे लगभग सारे जो है डिस्कस कर दिए, ठीक है भाई। और बाकी इसरो का भी अभी मेमोरी बेस्ड पेपर आपसे डिस्कस किया गया है, नहीं देखा तो आप जाके देखिएगा, ठीक है भाई। और अगर कोई कोर्स वगैरह ज्वाइन करना हो, एप्लीकेशन पर थ्योरी कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो कैरियर अपडेट बाय इंजीनियर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से एक बार कोर्सेज को चेक कर लीजिएगा। मास्टर कोर्स दोस्त बस 299 का है, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिएगा। आज के सेशन में इतना ही, जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।